द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वचन 5 में लिखा है, और परमेश्वर कहता है जोशुआ से, देख और सुन, कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। ग्लोरी टू गॉड। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस साल परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, देख और सुन, कहता है जीवन भर तुम्हारे सामने कोई भी बीमारी, कोई भी शुद्ध आत्मा, कोई भी शैतान, कोई भी पॉलिटिकल पावर तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगी। जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे परमेश्वर हमारे संग रहेगा, और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबा बाबा शाला राबो शांदे रिखांदो रिखांदो रिमा मामा सेखेरेबे शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, हालेलुया, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए मेरे प्रभु जी। ओ रामा शाला राबो, ओ राबो शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ राबो शांदे रिखांदा रामा सेखेरे बेरे 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 बेरे। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आत्मा को परखने वाले परमेश्वर पिता, दिलों को जांचने वाले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करते पिता। जो लोग पिता इस मीटिंग को नहीं आ रहे पिता, इग्नोर कर रहे पिता, मैं आपका दास होने के नाते मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं उन लोग को आपके हाथ में सरेंडर करता पिता। हर एक की जल्टी लेना मेरे पिता, यीशुआ के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ। जल्टी लेने वाले, हिसाब लेने वाले, न्याय करने वाले परमेश्वर पिता, वो जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, इग्नोर कर रहे, जो लोग ग्रुप में, उनको इसी समय आपके हाथ में सौंपता पिता। और एक के ऊपर पिता आपका हाथ है पिता। एंजल जाकर बात करे उनके साथ में, उनके आत्मा के साथ में बातें करे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एंजल एक्टिवेट हो, स्पिरिचुअल राम में जाकर उन लोग को छुए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम नहीं चाहते पिता वो लोग के हाथ में कल नरक में जाए, हम नहीं चाहते पिता उनके हाथ में नरक में जाए। हम चाहते पिता, हमको उनकी फिक्र है पिता, हम चाहते उनके हाथ में स्वर्ग में आए पिता, यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, एंजल 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 जाए वहां पे। रिब्लो शाहांदो रिखांदा रामाना सोतरोकोंदो राबा साखाराबा। जैसे याकूब ने स्वर्गदूत भेजे एसाव के घर में, उसी तरह मैं आपका दास होने के नाते उन लोग के घर में एंजल भेजता हूँ। स्वर्गदूत जाए इस समय, उनको छुए, उनको हम्बल करे और लेकर आए इस मीटिंग में यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम नहीं चाहते पिता किसी का भी आत्मा कल नरक में जाए। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा रामाना सोतोरो कोंदरा बास से केरे। ओ धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया। ओ रामाना शाराबो शालाराबो शांदे रिबेबे शालाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। ओ हालेलुया। थैंक यू फादर, आई वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इस समय कुछ समय हम वर्शिप में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय के लिए। हालेलुया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के जूम प्लेटफॉर्म पर। इस जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ब्लेसिंग्स ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सब मिलके गाएंगे अपने हाथ को उठा के। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। हाँ प्रभु यीशु, हमारे अंदर आप बड़े मेरे पिता और हम घटे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए। हमारा परमेश्वर अद्भुत और जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने अपने बाइबल को हाथ में लें, इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम विश्वास करते हैं ये वचन आप हो मेरे परमेश्वर पिता, और हम इस बाइबल को, इस वचन को, इस रेवलेशन को आज के जो भी पवित्र आत्मा की ओर से आने वाला है हम रिसीव करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ यीशु। प्रभु जी, हमारा जीवन साधारण ना रहे मेरे पिता यीशु, हमारे अंदर आप बढ़े और हम घटे मेरे पिता। हालेलुया। एक प्रकाश, एक लाइट हमारे ऊपर आए पिता यीशु के नाम से। ब्रीब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। यह आपका वचन है, हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आए। यह आपका वचन है और हम विश्वास करते हैं आपका वचन जीवित और सच्चा है, और आज ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और 100 गुना फल को लेकर आएगा। ये हमारा ईमान है, विश्वास है। इन द माइटी नेम ऑफ यीशु इट इज डन मास्टर, जीसस माइटी में प्रे, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को दिखाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, once again thank you for joining all of you। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जहां पे 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते, क्या कहता है वचन? जहां पे 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते, वहां पे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा, उसके स्वर्गदूत के द्वारा, सेनाओं का राजा हमारे संग मौजूद होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। यहाँ पे 9 लोग थे, 9 लोग थे और यहाँ पे 13 लोग आ चुके। क्या एंजल काम कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली एंजल काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से, स्वर्गदूत उनके घरों में जा रहे, उनसे बातें कर रहे, मीटिंग को आना है, एंजल लेकर आ रहे यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों का यही काम है, क्योंकि हम नहीं चाहते वो लोग कल नरक में जाए, हम चाहते वो लोग पिता के पास जाए, आत्मा स्वर्ग में आए। यीशु मसीह के नाम से एंजल एक्टिवेट हो चुके, काम कर रहे यीशु मसीह के नाम से, काम कर रहे यीशु मसीह के नाम से। वो लोगों को लेकर आ रहे, लेकर आ रहे, लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके दरवाजे, उनके रास्ते हम खोलते यीशु मसीह के नाम से। रिब्लो शलाहांदो रिखांदा राबा साखाराबा। परमेश्वर ने कहा द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर सिस्टर जास्मिन, वहां पर मैं मौजूद हूं। क्या कहता है परमेश्वर? जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पे मैं मौजूद हूं। हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे। हालेलुया। ये मीटिंग का समय
कल था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मीटिंग नहीं चुकना चाहिए, लोगों को आत्मिक भोजन देना जरूरी है, इसलिए कल का मीटिंग ये आज किया। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ यीशु। प्रभु कहता है जहां पे दो या तीन लोग, प्रभु कहता है जहां पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं हूं। प्रभु कहता है उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया, हम देखते एक समय आया, यीशु मसीह ने 6 दिन अपना कामकाज किया और वो 7वें दिन वो माउंटेन में गया, वो प्रार्थना करने के लिए माउंटेन में गया और साथ में अपने 3 दास को लेकर गया। एक का नाम पतरस था, एक का नाम यूहन्ना था, एक का नाम याकूब था। ये 4 लोग हालेलुया वहां पे माउंटेन में जब प्रार्थना करने गए, वचन कहता है स्वर्ग खोल गया। हालेलुया, स्वर्ग में से एक बड़ा लाइट यीशुआ के ऊपर गिर गया। हालेलुया, और वहां पे हालेलुया पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने क्या देखा? 2 बंदे यीशुआ के साथ में बात कर रहे। एक था मूसा, और दूसरा था मूसा और एलिजा। 2 बंदे उसके साथ में वार्ता करने लगे, बातें करने लगे। हालेलुया, तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, उस माउंटेन में जहां पे यीशु मसीह प्रार्थना करने गया, वहां पे कितने लोग थे? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है शॉर्टकट में माइक ऑन करके, वहां पे कितने लोग थे? यस, गो अहेड, कोई तो बताए। कितनी बार इस टॉपिक के ऊपर बात किए, कितने लोग थे वहां पे? क्या कोई मुझे बता सकता है? कितने लोग थे वहां पे? कम और चर्च, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कितने लोग थे वहां पे? कोई तीन कर भाई गॉड, कोई 3 कर रहा है, वो भी डर, वो भी डर डर के। यहाँ पे डरना नहीं है, मुझे सिंह नहीं है, मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ। हालेलुया, बताए मुझे, आप बिंदास बताए, कुछ भी डरने की बात नहीं है, बिंदास होके बताए, मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ आपका। हालेलुया, बिंदास बताए। वहां पे उस माउंटेन के ऊपर कितने लोग थे? अच्छा, वुमन ऑफ गॉड ग्लोरी कह रही है 3 लोग थे। ओके, ओके, 3 लोग थे। और कोई? कितना लोग थे वहां पे उस माउंटेन में? अच्छा, वुमन ऑफ गॉड रिबिका कह रही है 3 लोग थे। हालेलुया, हाँ, प्रेज गॉड। हालेलुया, सुनो, रिब्लो शलाहांदे रिकांदाराबा साकाराबा। जब यीशु मसीह उस माउंटेन में गया प्रार्थना करने के लिए, वचन कहता है यीशु मसीह ने 12 डिसाइबलों में से 3 लोग को लेकर गया, पतरस, यूहन्ना, याकूब को। 3 लोग वहां पर गए प्रार्थना करने के लिए, साथ में यीशु मसीह थे, टोटल 4 लोग हो गए। और वचन कहता है जैसे यीशुआ ने प्रार्थना स्टार्ट की, स्वर्ग खोल दिया गया। याकूब ने, यूहन्ना ने, पतरस ने क्या देखा? 2 लोग वहां पे स्वर्ग में से और उतरे, जिनका नाम था मूसा। हालेलुया, मूसा और एलिजा। टोटल कुल मिला के कितने लोग हुए वहां पे? 3 लोग तो ये थे पहले, यीशु मसीह थे, 4 लोग हो गए, वो 2 आ गए। उस माउंटेन के ऊपर उस समय प्रेजेंट 6 पीपल थे। कितना? 6 लोग थे, 6 लोग। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, सिस्टर रोजली आपका माइक ऑफ करें, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ आपको रेवोल्यूशन के बारे में समझा रहा हूं। देखो रेवोल्यूशन कैसा होता है, सुनो। वहां पे 6 लोग थे। कितने लोग थे वहां पे? 6 लोग थे। हालेलुया, याकूब था, मत्ती की किताब में लिखा है, याकूब था,
हाँ हाँ, पतरस था एंड ग्लोरी टू गॉड, सॉरी, हालेलुया, रिब्लो शालाहांदे, वहां पे पतरस था, यूहन्ना था, याकूब था, यीशुआ था, यीशु मसीह थे। और फिर उसके बाद जैसे प्रार्थना स्टार्ट की यीशुआ ने, वहां पे कौन आया? मूसा आया। और वहां पे हालेलुया एलाजा भी आया, हालेलुया। टोटल वहां पे 6 लोग थे। कितना? 6 पीपल। वहां पे उस माउंटेन के ऊपर 6 लोग थे, हालेलुया। सो मैं आपको ये कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं रेवल्यूशन के बारे में आपको दे रहा हूं, मैं रेवल्यूशन दे रहा हूं आपकी आत्मा में। सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में लिखा है, जहां पे दो जहां पे 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते, हालेलुया, उनके बीच में उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह क्या होते? मौजूद होते, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सुनो, गौर से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है, आहा, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं मौजूद हूं। उस माउंटेन के ऊपर 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, यीशु मसीह वहां पर थे। वहां पे 3 लोग मौजूद थे। सामने सामने कौन था? सामने मूसा था, एलाजा था, 2 लोग थे। और पीछे पीछे बैकग्राउंड में 3 लोग थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। कितने लोग समझे इस बातों को? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं मौजूद हूं। देखो सुनो, उस माउंटेन के ऊपर 3 लोग ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ में थे, जो पीछे थे। और सामने फिर 2 लोग आए, मूसा और हालेलुया, मूसा मूसा वहां पे आया, हालेलुया, एलाजा वहां पे आया। और उनके बीच में कौन था? उनके बीच में यीशु मसीह था। और इसीलिए वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पे मैं मौजूद हूँ, हालेलुया। उस माउंटेन के ऊपर पीछे 3 लोग थे और सामने 2 लोग थे, और बीच में यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे, हालेलुया। कितने लोगों ने इस रेवल्यूशन को समझा, आत्मा में पकड़ लिया, अपने हाथों को दिखाए? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रिब्लो शलाहांदो, रिखांदाराबा साखाराबा। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों ने इस रेवल्यूशन को आत्मा में पकड़ा इस समय? परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं मौजूद हूं। और इसीलिए उस पहाड़ के ऊपर 3 लोग थे पीछे, और सामने 2 लोग थे, और उनके बीच में यीशु मसीह मौजूद थे। आज उसी तरह, हालेलुया, आज उसी तरह परमेश्वर हमारे संग मौजूद है। उसने कहा, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं मौजूद हूं, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं इस बातों को? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेकाराबो शांदे रिखांदाराबा सखाराबा, रीमामा शालाहांदे रिखांदाराबा सेकेरे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। धन्यवाद यीशु। सो आज का हमारा टॉपिक है, हालेलुया, आज का हमारा इस मीटिंग का आज का हमारा टॉपिक है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। होली कम्युनियन के बारे में हम बात करने वाले हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। हो राबो शिकारा हांदे, रिखांदा राबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, रिबो शाला हांदे, रिखांदा राबा साखाराबा, हालेलुया, राबो शिकारा हांदे। थैंक यू जीसस। यहाँ पे गरले गरले या फिर हालेलुया, आई एम नॉट अंडरस्टैंड ये नाम क्या है,
गरले 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 बोल के यहाँ पे कोई ज्वाइन है क्या? आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हो? प्रेज गॉड, वेलकम सिस्टर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये नाम क्यों आप बार बार चेंज करते हो ना? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितना परमेश्वर ने खूबसूरत आपको नाम दिया है ना? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, रिबो शांदरी कांदरा बासा खराबा। तो आज का हमारा टॉपिक है ना, होली कम्युनियन के बारे में हम देखने वाले। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिकॉज इन दिनों में काफ़ी मतलब हालेलुया बिजी हूँ मैं, और हालेलुया काम भी बहुत हो रहा है और भाग दौड़ बहुत हो रही है ना? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सेकारा बो शांदरी कांदरा बासा खराबा, रीमाना सोतुरु कुंदरा बासे खेरेबे शांदरी कांदरा बासा खराबा। सो कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? क्या आपको रेवलेशन समझ में आया? प्रभु कहता है जहां पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर मैं मौजूद हूँ। ये वचन जो प्रभु ने कहा ये पूरा हुआ उस माउंटेन के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। तीन बंदे पीछे थे और दो बंदे आगे थे, उनके बीच में यीशु था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसी तरह प्रभु कहता है जहाँ पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ और मैं कार्य करूंगा। आमेन। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का टॉपिक है होली कम्युनियन के बारे में बात कर रहे हैं। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? सिस्टर रिबिका, Prophet Stella, and woman of God Pooja Bijore and Bijore family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Riblo Shalahande. Rikanda Raba Sakaraba. Ramana Sotoro Kondrabo Shekere Bere Bere। सो आइए, हालेलुया, हम होली कम्युनियन के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 51 एंड 53 एंड 54। और इस तीन वचन को लेकर हम बात करने वाले यीशु मसीह का नाम से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 51, 53 एंड 54 में हम देखने वाले जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आहा, प्रभु कहता है यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए, हालेलुया, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस होगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं हमसे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, कहता है। हालेलुया। और यदि इस जीवन के रोटी में से कोई खाएगा, हालेलुया, वो सदाकाल जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या? सदाकाल जीवित रहेगा इसका मतलब एक समय आएगा हम इस संसार से चले जाएंगे लेकिन हम पिता के पास में आत्मा में वहां पे हम जीवित होंगे। इसका मीनिंग ये होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु कहता है जो कोई मेरा मांस और लहू खाएगा वो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या? एक समय आएगा हम इस संसार से तो चले जाएंगे लेकिन परमेश्वर के पास में आत्मा में हम नीतिमान रहेंगे, हम जीवित रहेंगे। और इसीलिए प्रभु कहता है यदि कोई मेरा मांस खाएगा और पिएगा अनंत जीवन उसका है, वो सदा काल के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिब्लो शालाहांदे रिकांदा राबा साखाराबा शालाहांदो रिकांदा राबा सेखेरेबे रीमा मामा शालाहांदो रिकांदा राबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रिब्लो शालाहांदे रिकांदा राबा साखाराबा रीमा मामा शांदे रिकांदा राबा साखाराबा। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। प्रभु कहता है जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरने वाली जीवन की रोटी मैं हूं। और यदि कोई इस रोटी में से आज खाएगा पिएगा अनंत जीवन, बहुताई का जीवन उसका होगा। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा पिएगा वो सदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। कितना समझ है इस बात को?
एक समय आया, मूसा ने जब प्रार्थना की और इजरायली लोग के लिए स्वर्ग से रोटी उतरी, मानना उतरे, लेकिन उन लोगों ने उस रोटी को खाया, लेकिन वो लोग, थोड़े लोग उसमें से मर गए। हालेलुया। वो प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे। लेकिन यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, और यदि इस रोटी में से आज कोई खाएगा और पिएगा वो सदा काल के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। मैं अपने हाथों को देखना चाहूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सेखाराबू शांदेरी खांदाराबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, जो कोई इस रोटी में से खाएगा और जो कोई इस लहू से पिएगा वो सदा काल के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और यीशु मसीह कहता है वो रोटी मेरा मांस होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम देखते हैं बाइबल में मूसा के समय मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हेवनली फूड को दे दिया, वो स्वर्गदूतों का भोजन उसने इजराइल लोग को दे दिया। कितना परमेश्वर ने उन लोग से प्यार किया, मोहब्बत की। हालेलुया। स्वर्गदूत का फूड, हेवनली फूड मानना, परमेश्वर ने जब मूसा ने प्रार्थना की और स्वर्ग ओपन हो गया और स्वर्गदूतों का भोजन मानना परमेश्वर ने इजरायली लोग को खिला दिया। हालेलुया। वचन कहता है उन्होंने मानना तो खाया, हेवनली फूड तो खाया, स्वर्गदूतों का भोजन तो खाया, लेकिन परमेश्वर को वो लोग विश्वास हो नहीं रहे। हालेलुया। जब प्रॉब्लम्स आए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कुरकुर किया। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के आगे चले गए, वचन कहता है बहुत सारे लोगों का नाश हो गया। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। आज जो कोई इस रोटी में से खाएगा, मेरा लहू और मांस खाएगा, अनंत जीवन उसका है, बहुतायत का जीवन उसका है। हालेलुया। और वो सर्वदा जीवित रहेगा स्वर्ग में पिता के पास में। हालेलुया। यहाँ पर तो आप जीवित हो, लेकिन जब एक समय आएगा पिता के पास भी आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। उसके रोटी और लहू मांस खाने के द्वारा। आपको पता है जब हम पाप करते, हालेलुया, स्वर्गदूत हमारे संग रहते, पवित्र आत्मा हमसे हमसे वो हट हो जाता है, पवित्र आत्मा हट होता है, एंजल को गुस्सा आता है जब हम पाप करते हैं। हालेलुया। सुनो मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन जब यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू, होली लहू को जब जब एंजल, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर देखता है, वो हमें छोड़ कर नहीं जाते, वो हमें संभालते उस समय भी। हालेलुया। पता है क्यों? उसके लहू के द्वारा, उसके रोटी के द्वारा, उसके मांस के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो शलाहान दे रिखांदारा बासा। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। प्रभु कहता है हालेलुया, जो कि मेरा लहू और मांस खाएगा और पिएगा, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन उसका है, और वो सदा सदा सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिब्लो शलाहांदी रामाना सोतरो कोंदराबा से खेरे बेरे 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 बेरे। ओ राबो शिखारा बारा बारा बारा। और इसीलिए प्रभु कहता है उस माउंटेन के ऊपर हमने देखा तीन लोग उस माउंटेन के ऊपर पीछे थे, पतरस, याकूब, हालेलुया, एंड यूहन्ना। तीन लोग पीछे थे और दो लोग मूसा और एलिजा आगे था। और इसीलिए प्रभु कहता है जहां पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं आज प्रभु हमारे संग है? हालेलुया। आपको पता है हालेलुया, जहाँ पे हम प्रेयर मीटिंग को गए थे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की प्रभु वहाँ पे जाना है और बस दैट्स इट, जाना है। तो वहाँ पे पास्टरों के लिए कुछ गिफ्ट दिया उन्होंने। आप देख सकते हो, और भी कुछ है गिफ्ट वहाँ पे रखा है। अभी मैं नहीं उठूंगा ऐसे, ये देख लो आप।
तो वहाँ पे पास्टरों के लिए स्पेशल अभिषेक किया गया और उन्होंने ये दिया हमें। हालेलुया। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा फिर कभी। हालेलुया। आप देख सकते हो। हालेलुया। आमीन। तो बहुत ही ब्लेसेड मीटिंग रहा और सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। डैड इतना बिजी रहते हैं ना, फिर भी इतना रात को डैड हमें वहाँ पे लेने के लिए आए और फिर मीटिंग हुआ। नेक्स्ट डे हम डैड के घर में रहे और बहुत ही वंडरफुल समय था। प्रेजेंट है डैड के घर में, बहुत आशीष है। हालेलुया। बहुत ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। पिछले साल भी मैं गया था, इस साल भी मैं गया और हमारे जो टिकट थे कंफर्म नहीं थे जाने आने के, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू मेरे संग है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। और जब हम वहाँ पे गए, हालेलुया, तो प्रभु ने वो रास्ता किया। वहाँ पे टिकट भी हमारे जाने आने के कंफर्म हुए और सब कुछ अच्छे से हुआ। बहुत ब्लेस हुए हम लोग। और वहाँ पे हमें अभिषेक किया गया, प्रॉफिट स्टेला को, और मुझे अभिषेक किया गया। और जब अभिषेक आया ना, हा हा, इतनी पावर, इतनी सामर्थ ना, वो हम लोग ना खड़े नहीं रह पाए। हालेलुया। वो अभिषेक जब आता है ना, वो अद्भुत, वो अभिषेक जब आता है ना, वो सामर्थ को लेकर आता है। जब अभिषेक, देखो सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अभिषेक मतलब क्या। सुनो, वचन कहता है अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, बीमारी का, कर्जों का, पापों का, वो हर एक दीवार, एरियो की दीवार, अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ, हर एक बंधन, शैतान का बंधन, बीमारी का बंधन, कर्जों का बंधन, वो हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा। प्रभु कहता है अभिषेक के कारण मैं तेरा हर एक जुआ तोड़ दूंगा। हालेलुया। जब अभिषेक आया, हालेलुया, क्या हुआ? हमें 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 कंट्रोल नहीं हुआ। वो जब अभिषेक आता है ना, कंट्रोल नहीं होता। हालेलुया। इतना सामर्थ, इतना पावर। हालेलुया। अभी भी मैं उस अभिषेक को ना, मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत फायर था। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बहुत ज्यादा फायर था। जब जब उन्होंने प्रार्थना की, अपोस्टल जी ने, वचन सुनो, अपोस्टल जब प्रार्थना की ना, जब अभिषेक आया ना, हम मुझे खड़ा रहने को ताकत नहीं था। हालेलुया। सुनो, अभिषेक लेना साधारण बात नहीं है। जब अभिषेक होता है हमारा एनोडिंग ऑयल से, जब अभिषेक होता है, सुनो, अगर आप हाथों में तेल लगा रहे हो, अगर आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? वो बंदा, अगर आप खींचोगे, आपका हाथ खींचोगे, तो तेल आपके हाथों को, आपके हाथों को तेल होने के कारण वो आपका हाथ उस बंदे के हाथ से जो पकड़ लिया उस बंदे ने, वो छूट जाएगा। जब अभिषेक आता है, वो तेल हमारे ऊपर आता है, शैतान जो है वो हमें पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि जब वो पकड़ेगा हम उसके हाथ से निकल जाएंगे। वो पकड़ेगा हम उसके हाथ से निकल जाएंगे। हालेलुया। अभिषेक ऑयल ये काम करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ऑयल ये काम करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप सुनो, अगर आप हाथों में ऑयल लगाओगे, अगर आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया, आप खींचोगे तो हाथ उस बंदे का छूट जाएगा। अभिषेक ऑयल ये काम करता है। हालेलुया। ऑयल आने के बाद शैतान हमें देखेगा, वो पकड़ने को आएगा, लेकिन हम उसके हाथों में नहीं आएंगे, हम उसके हाथ से निकल जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितनों समझ इन बातों को। अभिषेक करना, लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बाइबल में एक बंदे के बारे में, हालेलुया, जिसका नाम है, हालेलुया, किंग डेविड। जब किंग डेविड अपने पिता के, अपने भाइयों के भेड़ बकरियां चरा रहा था, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसको कुछ भी पता नहीं है कौन है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। और जब, हालेलुया, प्रॉफिट ऑफ गॉड शामुएल ने उसको अभिषेक किया, वचन कहता है अभिषेक करने के द्वारा उसके ऊपर जब तेल उंडेला गया, उसको जब अभिषेक किया गया, वचन कहता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, सामर्थ्य उसके ऊपर उतरा और उसने इतने बड़े गोलिटिया को जान से मार दिया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अभिषेक और ऑयल ऐसा काम करता है। देखो, वो साधारण बच्चा था, लेकिन इतने बड़े गोलिटिया को उसने जान से मार दिया। ग्लोरी टू गॉड। कैसा हुआ ये? वो साधारण बच्चा था, लेकिन जब उसका प्रॉफिट ऑफ गॉड शामुएल ने उसका अभिषेक किया, जब अभिषेक हुआ, ऑयल उसके ऊपर डाल दिया गया, अभिषेक आया, सामर्थ उतरा, पवित्र आत्मा से वो भर गया और वचन कहता है उसने इतने बड़े गोलिटिया को किंग डेविड ने जान से मार दिया। हालेलुया। अभिषेक
एनोटिंग ऑयल ये काम करता है। आज मैं जरूर दिखता हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, हालेलुया, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, हालेलुया, लेकिन सुनो, जब अभिषेक आता है ना, हम बड़े बड़े शैतानों को आउट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अभिषेक जब आता है, ऑयल जब आता है, तो ऑयल जब आता है तो ऑयल हमें हर एक प्रॉब्लम से दूर रखता है, हालेलुया। अभिषेक हमें चलाता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सुनो, परमेश्वर का अभिषेक मुझे चला रहा है, हालेलुया। वो ऑयल मुझे चला रहा है, वो अभिषेक मुझे चला रहा है इस समय, हालेलुया। जैसे डेविड का अभिषेक हुआ, वचन कहता है, शमूएल ने जब अभिषेक किया, वचन कहता है, जैसे ऑयल डाल दिया गया, पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ उतरा, और वो सामर्थ को लेकर वो गोलियत के सामने गया और उसने कहा, मैं मेरे परमेश्वर का नाम लेकर तेरे पास में आता हूं। सब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया, लोग उसको देखकर हंसने लगे, हालेलुया। लेकिन वचन आगे कहता है, डेविड ने 5 पत्थर को उठाया और उसमें से एक पत्थर गोपर में डाल के उसके सिर पे मार दिया, और जैसे पत्थर मार दिया, उस पत्थर के अंदर से एक अभिषेक निकला, एक सामर्थ निकला, और गोलिटिया जमीन के ऊपर नीचे गिर गया। ग्लोरी टू गॉड। उस समय उसके हाथों में तलवार नहीं थी, एक गोफन थी, 5 पत्थर थे, और एक पत्थर को उसने उसके सिर के ऊपर मार दिया और गोलिटिया नीचे गिर गया। उसके पास में एक ढाल थी, और इसीलिए वचन कहता है, विश्वास की ढाल लो ताकि हम उस शैतान के बाण को अड़ा सके। उसने विश्वास की ढाल ली, उसके हाथ में एक ढाल थी, और ढाल को लेकर उसके पास में गया, और उसी के शस्त्र से, उसी के तलवार से उसने गोलियत का गला काट दिया, हालेलुया। कैसे हुआ? ये सामर्थ के द्वारा हुआ, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? आई यू अंडरस्टैंड चर्च? आप लोग समझ रहे हो इस बातों को? अभिषेक ऐसा काम करता है। सुनो, जब अभिषेक यूहन्ना के ऊपर आया, जॉन द बपतिस्म के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपने रेवलेशन पढ़ा हो तो, जब अभिषेक यूहन्ना के ऊपर आया, वचन कहता है, यूहन्ना खड़ा नहीं रह पाया, वो जमीन के ऊपर गिर गया। ग्लोरी टू गॉड। जब अभिषेक शिमोन पतरस के ऊपर आया, वचन कहता है, वो खड़ा नहीं रह पाया, वो गिर गया, उसको चक्कर आने लगे, हालेलुया। अभिषेक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, और इसी वजह से कल का मीटिंग नहीं कर पाया, मैं आज किया, हालेलुया। क्योंकि मेरे पर जो अभिषेक है, जो अभिषेक है, हालेलुया, वो मुझे कंट्रोल में उसको नहीं कर पा रहा था, हालेलुया। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो इतना भयानक, वो इतना पावरफुल परमेश्वर का खूबसूरत अभिषेक हम लेकर आए, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। फर्स्ट टाइम हम जब अभिषेक के लिए गए थे, मुझे आत्मा में रेवलेशन मिला। सेकेंड टाइम जब अभिषेक हुआ तो हालेलुया, अभी पता चलेगा कि वो अभिषेक पिता ने कौन से दरवाजे खोल दिए उस अभिषेक के कारण, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभिषेक लेना कोई साधारण बात नहीं है, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। थैंक यू जीसस। बहुत ज़्यादा पावरफुल अभिषेक था और बहुत अच्छा लगा, और हालेलुया, आत्मा से मैं भर गया। और उन्होंने, मैन ऑफ गॉड ने कहा, मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर ने कहा, हालेलुया, कि आपके अंदर जो मतलब जो भी कुछ था, परमेश्वर उसको जड़ से निकाल रहे उस बीमारी को, हालेलुया, और आपको भर रहे, आपका वेट बढ़ रहा है, हालेलुया। बहुत ज़्यादा अभिषेक था, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है ना, जब उन्होंने मेरे सिर के ऊपर ऑयल ये किया और मेरे ऊपर हाथ रखा, फिर प्रार्थना हुई, वो समय मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ। इतना अभिषेक, इतना फायर था ना, मैं खड़ा नहीं रह पाया उस प्रेजेंट के में मैं खड़ा नहीं रह पाया। पास्टर चेला भी वो गिर गए वहाँ पे, और मैं भी वहाँ पे गिर गया ना, वो हम लोग खड़ा नहीं रह पाए, इतना ज़्यादा स्ट्रांग अभिषेक था, हालेलुया। और इसकी वजह से ना, आई एम रियली सॉरी, मैं कल मीटिंग नहीं ले पाया, क्योंकि अभिषेक जब आता है ना, तो कई बार इंसान को होश नहीं रहता है कि वो क्या बात कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड।
जब पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, जब पिता यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, स्वर्ग खुल गया, उन्होंने देखा, आत्मा में क्लियर देखा, एक साइड में मूसा आ गया, एलिजा आ गया। तो उनका भान, वो अभिषेक जब आया स्वर्ग से, इन दोनों का भान वो लोगों ने गमा दिया। वो लोग क्या बातें कर रहे थे उनको नहीं पता चला। जब अभिषेक आता है ना, बहुत ज्यादा ना, हालेलुया, वो कंट्रोल नहीं होता है उस समय, बहुत ज्यादा उसके अंदर सामर्थ होता है, पावर होती है। और इसीलिए गोलियत को शामुएल ने जब अभिषेक किया किंग डेविड को, उसने इतने बड़े गोलियत को जान से मार दिया। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आज परमेश्वर आपको आपके परिवार से, आपके परिवार से, आपके फ्रेंड से, अगर आज परमेश्वर आपको अलग कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल निराश मत होना, बिल्कुल निराश मत होना, परेशान मत होना। आप अलग हो रहे हो, इसका मतलब यह है परमेश्वर आपके संग है। आप अलग हो रहे हो, इसका मतलब यह है परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप अलग हो रहे हो, इसका मतलब यह है परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है आपका अभिषेक होने जा रहा है। बहुत बार हमें लगता है हम प्रभु में आए, मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पत्नी को और मुझे घर से, मतलब उन लोगों ने, मेरे परिवार ने, ओके मैं आगे नहीं जाऊंगा, हालेलुया। तो हमें बहुत दुख हुआ उस समय। हम एक महीना हम बहुत, मतलब रोए हम लोग, प्रभु क्यों ऐसा हुआ, हम तो आपके लिए खड़े अड़े हैं। तो आज उसका मीनिंग समझता है, हालेलुया। जब अब हम अलग हुए, तो अभिषेक जब आता है तो वो अभिषेक हमें लोगों से अलग करता है। जब अभिषेक जब आता है, वो रॉन्ग लोगों से हमें अलग कर देता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को, हालेलुया। अभिषेक लेना वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं, हालेलुया। अभिषेक जब होता है, वो पास्टर वहां पे खड़ा होता है सिर्फ, लेकिन अभिषेक करने वाला यीशु मसीह होता है, हालेलुया। यीशु मसीह उस पास्टर के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें अभिषेक करता है और वो हमें छूता है, हालेलुया। वो हमें छूता है, हालेलुया। अभिषेक वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ग्लोरी एंड भाई पतरस, जास्मिन, ज्योति आंटी, रोजालिया, सभी लोग तैयार रहो, हालेलुया। वहां पे तैयार रहो, आपके गांव में मीटिंग करेंगे, हालेलुया। आपको अभिषेक किया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, और ये सब काम पास्टरकरण करने वाले। ग्लोरी टू गॉड। बपतिस्मे हो गए, हालेलुया। यीशु को पहनने के लिए तैयार हो जाओ। जब बपतिस्मा होगा, जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उनके लिए स्वर्ग खुल गया, आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब आपके बपतिस्मे हो गए, पवित्र आत्मा आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा जब आप बपतिस्मे लोगे, हालेलुया। जब आपकी अभिषेक होगा एनोइंटिंग ऑयल से, हालेलुया, अद्भुत अद्भुत कार्य होगा, हालेलुया। मैं चाहता हूँ वहाँ पे 2 दिन हम मीटिंग करेंगे। पहले वहाँ पे मीटिंग होगा, और पहले दिन वहाँ पे मीटिंग में, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, सबको आपको अभिषेक किया जाएगा एनोइंटिंग ऑयल से, हालेलुया। और ये कौन करेगा? ये पवित्र आत्मा जी करेंगे, आपको सामर्थ्य से भरेंगे। और ये एनोइंटिंग हम लोग, मैं करूँगा, पास्टर स्टेला और मैं। पहले दिन मीटिंग होगा एनोइंटिंग ऑयल का, सेकेंड डे मीटिंग होगा, बपतिस्मा की तैयारी होगी, और तीसरे दिन आपका बपतिस्मा होगा। तीसरे दिन क्या होगा? आप लोग का बपतिस्मा होगा। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हो गया। कोई तो आमेन कहना नहीं। पहले दिन उसको मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हुआ, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बपतिस्मा लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने लोग तैयार है मेरे साथ है? कितने लोग तैयार है?
मैं इस समय का वेट कर रहा हूँ। हालेलुया, जो भी हो प्रार्थना में रखा है और परमेश्वर वो उस डोर को, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 3 वचन 8 के अनुसार प्रभु ने वो डोर खोल दिया और प्रभु कहता है, देख मैंने तेरे सामने मिनिस्ट्री करने का, बपतिस्मे देने का, लोगों को अभिषेक करने का वो डोर मैंने तेरे सामने खोल दिया है, जिसे कोई भी इंसान, कोई भी शैतान, कोई भी, हालेलुया, स्वर्गदूत उसको बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया, पिता ने वो डोर ओपन किया है। आमेन, हालेलुया। सो बी रेडी, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए नेक्स्ट वचन में चलते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 53। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, किनसे? आपसे, मुझसे। यीशु ने मुझसे कहा, यीशु ने मेरे कलीसिया से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम मेरा लहू मांस नहीं खाओगे तब तक तुम्हें जीवन नहीं। क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह ने? और लहू मांस खाने और पीने से पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब आप बपतिस्मा लोगे, जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया जॉन द बपतिस्मा के पास से, उनके लिए हेवन खुल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गए यीशुआ। जैसे हम बपतिस्मा लेंगे तब हमारे लिए स्वर्ग खोल दिया जाएगा, हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और हाँ, हम यीशु को पहन लेंगे हालेलुया उस समय। और फिर हम उसका लहू और मांस खा और पी सकते हैं। जब आप लोग के बपतिस्मे होंगे वहां पे भाई पतरस, ग्लोरी, जब आप लोग के बपतिस्मे होंगे तो उसी रात को जब हम घर आएंगे वहां पे हम होली कम्युनियन का स्पेशल मीटिंग करेंगे। हालेलुया। और फिर आप यीशु मसीह का लहू और मांस खाना और पीना, क्योंकि प्रभु कहता है, जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा और पिएगा, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन उसका होगा और वो सदा के लिए जीवित रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। कितना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा लेना। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे इन बातों को? हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक आखिरी का वचन मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 54 में, जो मेरा मांस खाता, प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिनों में फिर उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु कहता है, जो मेरा लहू मांस खाएगा पिएगा, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, और अंतिम दिनों में मैं उसे जिला उठाऊंगा। जिला उठा मतलब क्या? और अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। इसका मतलब क्या? अगर हम प्रभु में मर गए तो प्रभु कहता है, मेरा लहू मांस खाने और पीने के द्वारा अंतिम दिनों में मैं तुझे फिर से जिला उठाऊंगा और तू सदा के लिए आत्मा में मेरे संग रहेगा, फ्रॉम हेवन। दो जीवन है, अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन। हालेलुया, कितना समझ इन बातों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। एक आखिरी का वचन पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वचन 16 एंड 13 में, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। आमेन। हालेलुया, अभी वॉइस क्लियर है मेरा? आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है सिस्टर रोजालिया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा पता है क्या कहता है? पवित्र आत्मा कहता है, जब मैं तेरे पास में आऊंगा तो पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुझे पिता के बारे में, यीशु के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया, और ये क्या पे लिखा है पिता के बारे में? ये हमारे बाइबल में लिखा है, हम सबके बाइबल में लिखा है। ये पवित्र आत्मा कहता है,
जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तब मैं तुम्हें परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर पिता के बारे में और यीशु पिता के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रिब्लो शलाहान दे रिकांदाराबा साखाराबा, राबो शलाहान दे रिकांदाराबा साखाराबा। सो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि मुझे भी इन दिनों में रेस्ट की बहुत। आप मीटिंग आप मीटिंग से वेट, आप मीटिंग से कट हो जाना सिस्टर, और फिर से ज्वाइन होना। मीटिंग को बंद करो, आप जाओ मीटिंग से, फिर से आओ, आपका आपको आवाज़ आ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यही आज का टॉपिक था जो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से हालेलुया पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं इस संडे को यीशुआ के नाम से। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आइए, ये आज का टॉपिक था। पिता, आज की इस रेवोल्यूशन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के लहू से कवर करता हूँ हमारे जीवन में, सभी के जीवन में, मेरे जीवन में, कलीसिया के जीवन में 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो लोग अपने अपने रोटी को ले, अपने अपने प्याले को ले और मुझे दिखाए। बपतिस्मा जो लोगों ने लिया है, और मतलब गॉड पूजा भी जो रहे, एंड गोरिया, रिबिका पूजा भी जो रहे। थैंक यू जीसस। भाई पतरस, वहाँ पे मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है इस साल। ये चलेगा नहीं ऐसा। प्रभु कहता है इस साल वहाँ पे मीटिंग करना है, बस दैट्स इट, ये नहीं चलेगा ऐसा। थैंक यू जीसस। सेकाराबो शांदरी खांदाराबा साकाराबा। कितना भी खर्चा हो, हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर के पास से आएगी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शुक्रिया मेरे पिता। आइए अपने अपने रोटी को हाथ में ले। फिर उसने हालेलुया रोटी हाथ में ली और उसने तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। दिस इज फॉर यू। पिता, ये आपका शरीर है, और आपने कहा जो कोई इस मांस से और इस लहू से खाएगा पिएगा वो सदा के लिए जीवित रहेगा। शुक्रिया मेरे प्रभु। ओ धन्यवाद, इस आपके मांस के ऊपर, इस रोटी के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं। और आपने ब्लेस किया, हम विश्वास करते यीशु मसीह के नाम से। फिर उसने प्याला लिया और कहा, ये मेरा लहू का प्याला है, इसमें से तुम पियो और मेरे याद के लिए किया करो। पिता, इस प्याले के ऊपर आपके आशीष को मांगते, और ये आपका लहू, ये लहू है आपका, हम विश्वास करते यीशु मसीह के नाम से। इस समय यीशु मसीह का लहू और मांस खाने और पीने से पहले अपने जीवन को जांचे, पश्चाताप करें और फिर उसका लहू और मांस खाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी।